दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र साल में 2 बार मनाया जाता है। दीपावली से ठीक पहले मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहते हैं और अभी यानी ग्रीष्म आरंभ होने से पहले मनाई जाने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि या वासंती नवरात्रि कहते हैं। दोनों ही नवरात्रों का अपना विशेष महत्व होता है और उनकी पूजा विधि भी अलग अलग होती है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इन नियमों का पालन करने से माता का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें देवी माँ की पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, महिलाएं इस दिन खुले बाल रखकर पूजा न करें। नवरात्रि में पूजा के दौरान महिलाओं को खुले बाल रखकर माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। खुले बाल रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि खुले बाल अमंगल का प्रतीक होता है, इसलिए पूजा के दौरान बालों को बांध कर ही पूजा करें। इसके अलावा देवी माँ पर ये पुष्प नहीं अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि में पूजा के दौरान दूर्वा, आक, मदार, तुलसी, आंवला के फूल वर्जित माने गए हैं। इन फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि में माँ की पूजा लाल फूलों से ही करनी चाहिए, वे माता को अधिक प्रिय होते हैं। और हाँ, इस दिन गीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान पूजा के नियमों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग जल्दीबाजी में गीले कपड़े पहनकर पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। नवरात्रि की पूजा हमेशा सूखे वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करेगा, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शास्त्रों के मुताबिक माता दुर्गा को कमल और चंपा की कली छोड़कर बाकी किसी और फूल की कली अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अनिष्ट को आमंत्रण देने के समान होता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि माता दुर्गा को भूल कर भी बेल, मदार, तगर आदि अर्पित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि और कौन सी चीजें हैं जिनका हमें नवरात्रि की पूजा के दौरान ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहली चीज आती है लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता है या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती है, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना गया है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आता है नारियल। दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा गया है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सूखा। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव उसी का इस्तेमाल किया जाता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही आप इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का भी प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट की स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट लें और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान दें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी न तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आते हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को नहीं अर्पित करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आप तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद रंग के फूल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। विशेष रूप से माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। इसी के साथ यूं तो दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ दान ऐसे होते हैं जो आपको लाभ देने की बजाय हानि पहुंचा देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा दान नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है बासी रोटी का दान। वैसे तो दान करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और नवरात्रि के दौरान तो घर पर आए भिक्षु को खाली हाथ नहीं ही लौटने देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग दान करने से परहेज करते हैं और वे घर पर आए भिक्षु को भगा देते हैं। कहते हैं कि इस कार्य से भी माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। मान्यता है कि कभी कभी देवता भी भिक्षु के रूप में आपके घर दान के लिए आ सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिए कि जब भी रोटी का दान करें तो वो बासी या खराब तो नहीं ही होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है चमड़े की चीजें। चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, पर्स, जूते और जैकेट का इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए और ना ही उनका दान करना चाहिए। दरअसल चमड़े को जानवर की खाल से बनाया जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान चमड़े की चीजों का इस्तेमाल करना और उनका दान करना बहुत ही अशुभ माना गया है। इसके अलावा यदि आपके घर मेहमान आए हों तो उन्हें कभी भी सौंफ खाने को न दें, अन्यथा वह व्यक्ति कभी किसी अवसर पर आपके खिलाफ ही कटु वचनों का प्रयोग करेगा। यदि मंगल ग्रह के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का बासी भोजन न तो स्वयं खाएं और न ही किसी अन्य को खाने के लिए दें। इन सब के साथ ही कुछ और विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि के दौरान। जैसे नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब भी आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित वस्तु इस्तेमाल न करें। खंडित वस्तु जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में कदापि इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं, तो ऐसे में उनका इस्तेमाल कदापि न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूल। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।